नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट कहां तक पहुंची है और टाटा रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। रिकॉर्ड तो वैसे मारुति सुजुकी भी तोड़ रहा है, लेकिन कौन सी कार किस तरफ जा रही है, कौन सी कार की सेल कैसी हो रही है, जनवरी 2026 की सेल के माध्यम से दोस्तों ये चीज पता करेंगे। और एक बहुत बड़ी और अपडेट मेरे पास आ रही है, जिससे कार के रेट्स के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और ये बेनिफिट इमीडिएटली होने वाला है और सीएनजी के रेट्स के अंदर भी बेनिफिट होने वाला है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। तो सबसे पहले किर्लोस्कर साहब की बात कर लेते हैं, मतलब टोयोटा ने कितनी सेल करी है जनवरी 2026 के अंदर। जनवरी के अंदर जो टोयोटा की सेल हुई है दोस्तों, वो हुई है 33,880 यूनिट्स, मतलब 33,880 यूनिट्स। और अगर मैं जनवरी 2025 से इसको कंपेयर कर लेता हूं तो इनकी हुई थी 29,371 यूनिट्स, मतलब लगभग 30,000 यूनिट्स। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो टोयोटा भी ऊपर की तरफ जा रहा है, 33% का YOY ग्रोथ करा है। YOY का मतलब दोस्तों हो गया ईयर ऑन ईयर, मतलब जनवरी 2025 वर्सेस जनवरी 2026। तो YOY ग्रोथ इनका भी 15% हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला था, सारी ब्रांड्स ही ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो बिल्कुल सेम तरीके से टोयोटा भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर मैं डोमेस्टिक सेल की बात कर लेता हूं तो जनवरी 2026 के अंदर इनकी हुई है 30,630 यूनिट्स और जनवरी 2025 के अंदर इनकी हुई थी 26,178 यूनिट्स। बाकी जो यूनिट्स हैं वो इनके एक्सपोर्ट हुए हैं। अगला दोस्तों मैं बात कर लेता हूं HMIL की, मतलब Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड की। इन्होंने दोस्तों हाईएस्ट एवर मंथली सेल करी है जनवरी के अंदर। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स सिर्फ मारुति सुजुकी और टाटा नहीं तोड़ रही है, Hyundai भी कुछ पीछे नहीं है। Hyundai ने इंडिया के अंदर अपनी हाईएस्ट एवर मंथली सेल कर ली है, जो जनवरी 2026 के अंदर इन लोगों ने करी है। ऑब्वियसली काफी सारी न्यू कार्स इन्होंने लॉन्च करी है, मतलब फेसलिफ्ट को भी लॉन्च किया है, वेन्यू का फेसलिफ्ट आ गया है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको फिगर बताया तो क्या रही है इनकी जो डोमेस्टिक सेल रही है वो 59,107 यूनिट्स रही है जनवरी 2026 के अंदर। 9.5% का इन्होंने YOY ग्रोथ दिखा दिया है। और जो कंबाइंड इनकी मंथली सेल रही है, मतलब एक्सपोर्ट्स को और डोमेस्टिक को मिलाकर, वो रही है 73,137 यूनिट्स, जो 11.5% का YOY ग्रोथ रहा है। जो ये नंबर है दोस्तों, ये इनकी हाईएस्ट सेल है, मतलब अभी तक जितनी भी इन्होंने सेल करी है, इतनी सेल इन्होंने किसी भी मंथ के अंदर अभी तक अचीव नहीं करी है। काफी सारे डिस्काउंट्स भी Hyundai ने दिए थे जनवरी 2026 के अंदर, मतलब कैश ऑफर्स काफी सारे चल रहे थे और काफी अच्छी सेल फिगर इस ब्रांड ने अचीव करी है। साथ में इनके कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स की कितनी सेल हुई है उसका भी डाटा मेरे पास आया है, मैं आपको बता देता हूं। Hyundai वेन्यू के सेल हुए 12,413 यूनिट्स और Hyundai Aura जो एक सेडान कार है, कमर्शियली भी जिसको यूज किया जाता है, उसके सेल हुए हैं अराउंड 8,000 यूनिट्स, 7,978 यूनिट्स टू बी प्रिसाइज। और ये वेन्यू के और Aura के हाईएस्ट एवर मंथली सेल यूनिट्स हैं। दोनों कार्स टॉप 25 सेलिंग कार्स ऑफ द मंथ की लिस्ट में होने वाली हैं, मतलब जनवरी 2026 के टॉप सेलिंग कार्स जब मैं आपको बताऊंगा, दोनों कार्स आपको वहां पर मिलने वाली हैं। अगर महिंद्रा की बात कर लेते हैं जनवरी 2026 की, तो इनके जो कंबाइंड यूनिट सेल हुए हैं वो हुए हैं 1,43,009 यूनिट्स, 24% का YOY ग्रोथ भी हुआ है। और अगर इनकी प्राइवेट व्हीकल्स की बात कर लेते हैं, इसके अंदर इन्होंने 63,510 यूनिट्स को सेल किया है, 25% YOY ग्रोथ भी हुआ है। तो एज यूजुअल जैसे कंफ्यूजिंग फिगर्स महिंद्रा सेंड करता है, वैसे ही इन्होंने सेंड करे हैं। ये जो 1 लाख के आसपास इन्होंने फिगर सेंड करी है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली इनके कमर्शियल व्हीकल्स भी ऐड रहते हैं और एक्सपोर्ट भी ऐड रहते हैं। तो जो फिगर दोस्तों लेने लायक है वो 63,510 यूनिट्स की है, जो इनकी डोमेस्टिक सेल हुई है। बाकी सारे कंफ्यूजिंग नंबर्स ही हैं और महिंद्रा जनरली हर मंथ कंफ्यूजिंग नंबर्स ही सेंड करता है। और इनकी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट भी होने वाला बहुत ही जल्दी, बहुत हैवी स्पाई शॉट्स उसके रेगुलरली आ रहे हैं। साथ में इनकी विजन एस जो कार है वो भी बहुत ज्यादा स्पाई करती हुई जगह जगह पर दिखाई दे रही है। तो अब मान के चलिए मिड ईयर से पहले ये दोनों चीजें दोस्तों होने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं असली रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्रांड्स की। दोस्तों टाटा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड स्पॉट डोमेस्टिक सेल के अंदर टाटा ने अचीव करा है, जो एक तरीके से बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अगर मैं टाटा की बात कर लेता हूं, पंच के वारे न्यारे हो रहे हैं दोस्तों, नेक्सन के तो और भी ज्यादा वारे न्यारे हो रहे हैं। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने स्ट्रॉन्गेस्ट एवर मंथली परफॉर्मेंस दिखाई है, रिकॉर्डिंग 71,066 यूनिट्स सोल्ड इन जनवरी 2026। हाईएस्ट एवर मंथली सेल है दोस्तों इनकी, मतलब टाटा की हाईएस्ट एवर मंथली सेल अभी तक जो हुई है वो ये हुई है जनवरी 2026 के अंदर। 47.1% का YOY ग्रोथ,
मतलब अगर जनवरी 2025 से दोस्तों मैं इसको कंपेयर कर लेता हूं तो सीधे का सीधा अराउंड 50% का ग्रोथ हुआ है। तो किस स्पीड से टाटा ऊपर की तरफ जा रही है दोस्तों आप देख सकते हो। साथ में मैं आपको इंडिविजुअल कार्स के भी बताया था क्या हिसाब किताब रहा है। टाटा नेक्सन ने सेल करे 2300 यूनिट्स जनवरी 2026 के अंदर। ये सारे फ्यूल्स कंबाइंड है, मतलब ईवी, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी सब ने कंबाइन करके 2300 यूनिट्स सेल कर दिए हैं। और ये नेक्सन की अभी तक की हाईएस्ट सेल यूनिट है इंडिया के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों ये टॉपेस्ट सेलिंग कार ऑफ द मंथ जनवरी 2026 रहने वाली है, मतलब 1 नंबर के ऊपर रहने वाली है मोस्ट प्रोबेबली ये कार, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा नंबर है ये। बहुत जल्दी मेरे पास टॉप 25 सेलिंग कार्स की भी लिस्ट आ जाएगी, वो भी मैं आप लोगों के लिए पब्लिक कर दूंगा। और अगर क्यूमुलेटिव सेल की मैं बात कर लेता हूं, मतलब जब से टाटा नेक्सन लॉन्च हुई है टोटल 10 लाख यूनिट्स टाटा नेक्सन के अभी तक इंडिया के अंदर बिक चुके हैं। और साथ में अगर मैं टाटा पंच की बात कर लेता हूं, फेसलिफ्ट के साथ टाटा पंच की सेल के अंदर 4 चांद लग गए हैं। 19,000 यूनिट्स टाटा पंच के सेल हो गए जनवरी 2026 के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि टाटा पंच फेसलिफ्ट सिर्फ अभी तैयारी के अंदर नहीं है, टाटा पंच फेसलिफ्ट के यूनिट्स भी बहुत ज्यादा तैयार हो चुके हैं और डिलीवरी के लिए रेडी हैं। तो टाटा ने टाटा पंच फेसलिफ्ट के यूनिट्स को बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर डिलीवर भी किया है। सिर्फ कार दिखाई नहीं है, कार को रेडी भी किया है, कार को डिलीवर भी किया है। बहुत सारे लोग इस वक्त टाटा पंच फेसलिफ्ट ऑलरेडी परचेज कर चुकी है, कार की डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है। यहां तक टाटा सियरा की भी दोस्तों डिलीवरीज स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे लोगों को टाटा सियरा की डिलीवरीज भी मिल चुकी है। अराउंड 5 से 8,000 यूनिट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टाटा सियरा के भी इन लोगों ने बेच दिए होंगे। साथ में मैं आपको एक और फिगर बताया जाता हूं, टाटा टियागो ने 7 लाख यूनिट्स बेच लिए हैं। तो वो भी एक खास क्लब के अंदर आ गई है, मतलब टाटा टियागो भी काफी अच्छे नंबर के अंदर सेल हो रही है। और बिल्कुल दोस्तों डिजर्व भी करती है ये कार इतना सेल होने के लिए। और साथ में टाटा सफारी को पेट्रोल के अंदर भी लॉन्च कर दिया गया। अब दोस्तों सारी ब्रांड्स ऊपर की तरफ जा रही है, एमएसआईएल भी कुछ पीछे नहीं है। अगर मैं कंबाइन यूनिट्स की एमएसआईएल की भी बात कर लेता हूं तो इनकी भी हाईएस्ट सेल हुई है मंथली अगर मैं बात कर लेता हूं। लेकिन ये दोस्तों मैं कंबाइंड सेल की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक की नहीं। जो कंबाइंड सेल इनकी हुई है वो हाईएस्ट एवर मंथली सेल हुई है। मैं आपको पहले तो नंबर बताया तो क्या रहा है, 236,963 यूनिट इन्होंने सेल कर दिए हैं जनवरी 2026 के अंदर, जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स का काफी ज्यादा हाथ रहा है। इसमें से 178,300 यूनिट्स डोमेस्टिकली सेल हुए हैं, जिसके अंदर पैसेंजर व्हीकल्स भी एडेड हैं और कमर्शियल व्हीकल्स भी इन लोगों के एडेड हैं। और बाकी जो सेल यूनिट्स इन लोगों के हुए हैं वो एक्सपोर्ट करे गए हैं। तो इसका दोस्तों हम क्या मतलब मान के चले, क्या इंडिया के अंदर इनकी सेल कम हो रही है? अब दोस्तों जहां तक मेरे पास डाटा आया था और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी मेरे को ये चीज बताई है कि बहुत सारे शोरूम्स इस वक्त विक्टोरियस देने को इतने ज्यादा बेताब हो चुके हैं कि अगर आप उनके पास जाकर ब्रेजा मांगोगे, मतलब स्पेशली ब्रेजा सीएनजी को अगर आप जाके मांगोगे तो वो आपको विक्टोरियस सीएनजी देने के लिए सारे के सारे तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग इसके लिए सक्सेसफुल भी होते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे लोगों ने जिन्होंने ब्रेजा सीएनजी लेनी थी उनमें से काफी सारे लोगों ने विक्टोरियस सीएनजी ऑलरेडी ले ली है। स्टार्टिंग के अंदर विक्टोरियस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑफर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं दिया जा रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन अगर अभी मैं लेटली की बात कर लेता हूं तो आपको अच्छे खासे ऑफर विक्टोरियस के ऊपर दिए भी जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये वाला भी रीजन बिल्कुल है कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट करने के अंदर मारुति इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहा है, क्यों अभी तक ब्रेजा फेसलिफ्ट सोई पड़ी है। मारुति सुजुकी विक्टोरियस को लॉन्च करने के बाद एक तरीके से आराम की स्थिति के अंदर चला गया है। तो मैं ये वाली चीज भी मारुति सुजुकी को बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जितना प्यार आप लोगों को इंडियन कस्टमर के एंड से दिया जा रहा है उस प्यार का मान भी जरूर से रखा जाए। तो दोस्तों ब्रेजा का फेसलिफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, कार का रोड टेस्ट हो चुका है, हाईवे टेस्ट हो चुका है, सीएनजी का भी टेस्ट हो चुका है, हिल्स के ऊपर भी टेस्ट हो चुका है। कार इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल सेल को ज्यादा इफेक्ट ना हो जाए, मतलब विक्टोरियस की सेल ना रुक जाए, या जो पुरानी वाली ब्रेजा पेट्रोल्स ऑलरेडी बन के तैयार हैं उनके अंदर कोई नुकसान ना आ जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रेजा का फेसलिफ्ट ये लोग डीले करते जा रहे हैं। और अभी भी आप लोग देख सकते हो कि सेल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है एमएसआईएल की। अगर उनकी विक्टोरियस ज्यादा बन के तैयार हो चुकी है तो वो लोग इसको एक अलग नाम से, मतलब अक्रॉस के नाम से इसको इंटरनेशनली भी भेजने लग गए हैं। मतलब कार का एक्सपोर्ट भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इनके पास सारे तरीके हैं दोस्तों। अभी आप बैकग्राउंड देख सकते हो, थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा क्योंकि इस वक्त मैं गांव में आया हुआ हूं। अब दोस्तों हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस बार यूनियन बजट के एंड से मैं आपको ये बता देता हूं। जो ईवी कार्स हैं उनकी कॉस्ट को ईज किया जा रहा है, मतलब बैटरी और मिनरल ड्यूटी एग्जेम्पशंस करी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं फिर से आप देख सकते हो पूरी की पूरी कोशिश करी जा रही है कि सारे लोग ईवीज को खरीदें।
जो बैटरी और मिनरल ड्यूटी एग्जेम्पशन करी गई है, इससे ईवीज की कॉस्ट के अंदर कटौती आने वाली है। साथ में सीएनजी के प्राइसेस के अंदर भी कुछ रिडक्शन आने वाली है, क्योंकि एक्साइज रिलीफ किया गया है बायोगैस ब्लेंड्स के ऊपर, तो इससे इफेक्ट पड़ने वाला है सीएनजी के प्राइस के ऊपर भी। बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। और तीसरा क्या बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों ऑटोमोटिव सेक्टर को, मैं आपको बता देता हूं। ऑटो सप्लाई चेन्स आर लाइकली टू स्ट्रेंथन द एमएसएमई एंड लॉजिस्टिक्स फंडिंग। मतलब एमएसएमई और लॉजिस्टिक फंडिंग से भी ओवरऑल कार की कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं फर्क पड़ सकता है। अब दोस्तों ये देखने वाली बात होने वाली है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स तक लिमिटेड रहेगा ये वाला बेनिफिट, या कस्टमर को भी पास ऑन किया जाएगा। इसके ऊपर भी दोस्तों आगे जैसे ही अपडेट आती है मैं आप लोगों तक बिल्कुल फॉरवर्ड करूंगा। लेकिन ऑलरेडी ये वाली चीजें पास हो चुकी हैं बजट के अंदर, इस वजह से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है जो आपको कार बाइंग के अंदर बहुत ही हेल्प करेगा। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।